नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस में। तो दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर में कोरिएंडर क्रॉप के बारे में पढ़ा था, धनिया के जो स्पाइसेस क्रॉप है। ठीक है, उसी सीजन में आगे देखते हैं फेनल क्रॉप के बारे में। फेनल जिसको अपने हिंदी में बोल देते हैं सौंफ। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाई, कोरिएंडर हो गया, सौंफ हो गया, क्यूमीन हो गया, ठीक है, फेनुग्रीक हो गया, फेनुग्रीक, मेथी, क्यूमीन, जीरा, फैनल, सौंफ और कोरिएंडर, धनिया। तो ये सारी स्पाइसेस क्रॉप है, इसको अपने हाई वैल्यू क्रॉप बोल सकते हैं। इनकी मार्केट में डिमांड बहुत होती है। और इस प्रकार की जो क्रॉप होती है, इनमें से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अपने आज फैनल क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। फैनल जिसको अपने हिंदी में बोल देते हैं सौंफ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तृतीया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो फैनल की सबसे पहले बॉटनिकल नाम की बात करें तो फाइनम वुल्गेरिस का बॉटनिकल नाम होता है। फाइनिकुलम वुल्गेरिस का बॉटनिकल नाम होता है। ठीक है दोस्तों, फैमिली इसकी भी एपियसी या बेलीफेरी, दोनों में से कोई आ जाए, अपने को टिक कर देना है। जितनी भी स्पाइसेज है, चाहे वो कोरिएंडर हो, इन सब की एक ही है। ओरिजिन की बात करें तो साउथ वेस्ट यूरोप या साउथ वेस्ट एशिया इसका ओरिजिन माना जाता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 22 होते हैं। ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये क्या है? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। इसमें इसेंशियल ऑयल जो बात करें 0.7 से 1.2% होता है। और कोरिएंडर में कितना था? 0.1 से 1%। ठीक है। फर्टिलाइजर की NPK डोज 90-40-0। पोटास की जरूरत नहीं होती। नाइट्रोजन 90 और फॉस्फोरस 40 kg पर हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, क्लाइमेट ये भी कूल सीजन क्रॉप है, यानी कि रबी के अंदर ग्रो होती है। इसमें जो बिटरनेस जो होता है, खारापन होता है, वो किसके कारण होता है? वो फ्रेकन के कारण होता है। ठीक है। प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करें तो 60 × 80 सेंटीमीटर होती है। सीड रेट की बात करें तो 8 से 10 kg पर हेक्टेयर इसमें अपने सीड रेट डालते हैं। अगर नर्सरी प्लांटिंग करें तो 3 से 4 kg पर हेक्टेयर। ठीक है। अगर पहले अपने मेन जो फील्ड में ग्रो करने से पहले जो नर्सरी में प्लांटिंग करते हैं तो वहाँ तो 3 से 4 kg पर हेक्टेयर सीड इसकी बहुत है। उसके बाद नर्सरी के बाद अपने मेन फील्ड में ले जाते हैं। ठीक है। लेकिन सीड रेट वैसे अगर सीधा मैन फील्ड में करें तो 8 से 10 kg पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। सोविंग टाइम फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, क्योंकि ये रबी सीजन क्रॉप है तो अक्टूबर में ही होगी। फर्स्ट फोर्टनाइट यानी कि शुरू के जो 15 दिन होते हैं अक्टूबर के। ठीक है। अगर नर्सरी में अगर जून जुलाई, नर्सरी के लिए पहले तैयार करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि नर्सरी में अगर अपने जो फसल तैयार करेंगे तो वो लगभग 3-4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले तैयार करके फिर अपने मेन फील्ड में जब अक्टूबर का टाइम आएगा उस टाइम मेन फील्ड में इसको उतार देते हैं। ठीक है। तो नर्सरी की बात आई तो जून जुलाई और वैसे अक्टूबर सोविंग टाइम में। प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर नागौर के अंदर होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नागौर के अंदर सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। क्लाइमेट और सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो फेनल जो होता है प्रीफर करता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, यानी कि कूल मिल्ड विंटर एंड वार्म ड्राई समर्स। ठीक है, इस टाइप का इसको क्लाइमेट चाहिए, यानी कि रबी सीजन क्रॉप है, कूल चाहिए, थोड़ा सा विंटर भी चाहिए, मिल्ड विंटर, और थोड़ा सा ड्राई समर भी चाहिए। इट कैन टॉलरेट सम फ्रॉस्ट बट ग्रो बेस्ट इन टेम्परेचर बिटवीन। ये कुछ हद तक फ्रॉस्ट को भी, पाले को भी टॉलरेट कर जाता है, लेकिन 10 से 25 डिग्री जो टेम्परेचर होता है इसमें अच्छे से ये ग्रो करता है। सॉइल की बात करें, वेल ड्रेन्ड हो, यानी कि पानी अच्छे से जाता आता हो, पोर्स की जो होती है बिल्कुल पूरे होने चाहिए। फर्टाइल हो, सॉइल हो जिसका pH 6 से 7 के बीच में हो, आइडियल ये सॉइल मानी जाती है। 6 से 7 वाला pH हो, फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल हो। सैंडी लोम और जो लोमी सॉइल है ये अच्छी मानी जाती है, तो ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा नर्सरी के लिए जो एरिया है वो लगभग 1000 स्क्वायर मीटर, ये भी याद रखना है। 1000 स्क्वायर मीटर नर्सरी के लिए एरिया चाहिए। ठीक है। अब इसकी कुछ वेराइटीज़ है वो देख लेते हैं, जैसे GF1, 2, 11 है, UF1 है, ST9, FS7, 9, फिर सिलेक्शन 16 है, लखनऊ 1 है, हिसार, स्वरूप है, कुछ वैराइटीज़ है। इसके अलावा कुछ न्यू रिलीज वैराइटीज़ भी है फैनल जो राजस्थान से हुई है, तो उसके अंदर है RF101। ठीक है, इसको राजस्थान फैनल भी बोल सकते हो आप। ये डेवलप हुई है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। ठीक है, रारी जिसको बोलते हैं, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके क्या करेक्टर है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, ये अर्ली मेच्योर हो जाती है। ठीक है, पहला तो अर्ली मेच्योर हो जाती है। एक तो इसकी सीड यील्ड हाई है, उसके अलावा सीड जो एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, एंड हैव ए हाई इसेंशियल ऑयल कंटेंट, ऑयल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा RF125, ये भी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि रारी से हुई है। इसके करेक्टर, ये मीडियम टू लेट मेच्योरिंग। RF101 है अर्ली मेच्योरिंग, जल्दी मेच्योर हो जाती है, कम टाइम लेती है, लेकिन RF125 है
लेट मैच्योरिंग वैरायटी, मीडियम टू लेट मैच्योरिंग, लार्ज और यूनिफॉर्म इसमें सीड होते हैं, बड़े होते हैं। ये रेसिस्टेंट है कॉमन पेस्ट एंड डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये करेक्टर भी आपको याद होने चाहिए। कई बार सीधी वैरायटी ना पूछ के करेक्टर से वैरायटी पूछ ली जाती है कि इस वैरायटी का कौन सा करेक्टर, ठीक है। RF 143 की बात करें तो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है बीकानेर के अंदर, वहाँ से ये विकसित हुई है RF 143। इसके अलावा AF1 है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर से विकसित हुई है। इसके भी करेक्टर की बात करें तो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। ये भी ड्रॉट और हीट के प्रति, हीट स्ट्रेस के प्रति रेसिस्टेंस। फिर है RF 205, ये महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जिसको अपना MPUT कह देते हैं, वहाँ से विकसित वैरायटी है। इसके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो लेट मैच्योरिंग वैरायटी है ये, हाई रेसिस्टेंट टू फंगल डिजीज। तो ये कुछ वैरायटी है, कौन सी वैरायटी कहाँ से मतलब विकसित हुई है, कहाँ से डेवलप हुई है, और उसके अलावा उसके क्या मेन करेक्टर हैं, कौन सी डिजीज़ के प्रति रेसिस्टेंट है, ये सारी चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। डिजीज़ की बात कर लेते हैं तो रेमुलेरिया ब्लाइट, आपने नाम सुना होगा, जो रेमुलेरिया फैनिकुला से ही होता है। एक गम्मोसिस, ये गम्मोसिस तो आपने सुना ही होगा, जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो जाता है, ठीक है। इसका कंट्रोल करते हैं बाविस्टीन से या कॉपर सल्फेट 0 से 5% स्प्रे कर देते हैं इसकी, ठीक है। इंसेक्ट की बात करें तो इसमें थ्रिप्स लगता है। यील्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड अगर वैरायटी है तो उसके लिए 1.5 टू 2.5 टन पर हेक्टर, ठीक है। और अगर न्यू वैरायटीज है उसके लिए 2 टू 2.8 टन पर हेक्टर इसकी वो होती है। ऐसी इन द न्यू वैरायटी रिलीज बाय राजस्थान, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो न्यू रिलीज वैरायटी हुई वो अभी मैंने आपको सारी बताई। कुछ MPUT से हुई है, कुछ स्वामी केशवानंद से हुई है, कुछ रारी से हुई है। तो उनमें 2 से 2.8 टन पर हेक्टर इसकी यील्ड मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थी अपनी जो फसल थी, कौन सी थी, फेनल के बारे में, यानी कि सौंफ के बारे में अपनों ने पढ़ा अच्छे से डिटेल से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।